Hello everyone. So today we do these errors. यह टेक्स्ट बुक की है, टेक्स्ट बुक की एरर ये। और इसमें 3 लेवल हैं, लेवल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और लेवल 1 में 308 क्वेश्चंस हैं। और these errors are really very important for the upcoming exams. So हम टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, और बहुत ही जल्द पूरे 308 क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा दूँगी। सो ये पार्ट में आएगा वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन फर्स्ट। सो हियर हमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव बीन प्रिंटेड इन बोल्ड, वन ऑफ द बोल्ड पार्ट्स इज नॉट एक्सेप्टेड इन स्टैंडर्ड इंग्लिश, पिक अप दैट पार्ट एंड मार्क इट्स नंबर, इफ देयर इज नो एरर इन बोल्ड पार्ट्स मार्क 5। सो हमें एरर बताना है इन बोल्ड पार्ट्स में, क्या एरर यहाँ पर है। तो स्टार्ट करते हैं। कैन इंडिया मेक इट राइट है यहाँ पर, क्योंकि मॉडल पर फर्स्ट फॉर्म लेती है, सही है। टू आर लीडरशिप पोजीशन, लीडरशिप एडजेक्टिव, पोजीशन हियर इज नाउन। और विल इट बी रिटेन्ड, यहाँ फ्यूचर है, विल इट बी रिटेन्ड। अब बी रिटेन्ड नहीं आएगा, यहाँ पर रिटेनिंग आएगा, क्योंकि विल इट बी रिटेन्ड मीन्स हो जाएगा यहाँ पर पैसिव। और ये पता होगा फ्यूचर विल बी रिटेन, इसका पैसिव में कैसे ये बन सकता है, और हमें फ्यूचर के बारे में पता नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर रिटेन्ड की जगह पर रिटेनिंग आएगा, हो रहा होगा फ्यूचर में, इसलिए यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पर बी रिटेन्ड की जगह बी रिटेनिंग आएगा। तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर है, राइट। दूसरे क्वेश्चन में बिलो आ बर्ड is given followed by 3 sentences which consist of the word. Identify the sentences which best express the meaning of the word. Choose option 5th if the word is not suitable in any of the sentences. Contravene का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। दैट मीन्स विरोधाभास, कोई अगेंस्ट रहता है उसे कॉन्ट्रावीन कहते हैं, इंटरवीन करना है, राइट। सो ये मी को इससे मैच नहीं कर रहा है, जिस भी सेंटेंस में ये इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं दिया गया है वो हमारा आंसर, इसमें हमारा मतलब बेस्ट एक्सप्रेस, वो आंसर हमारा नहीं होगा। तो हर एक्शंस कॉन्ट्रावीन द स्कूल पॉलिसी, सी नीड्स टू बी सस्पेंडेड, मतलब इसके जो एक्शंस थे वो कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं स्कूल की पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसलिए ये वाला राइट है। सेकंड वाला होल्ड द लेक्चर हैड द लेक्चर विन ऑफ सम एजुकेशनल वैल्यू, द स्टूडेंट्स वुडंट वांट इट टू कॉन्ट्राविन। तो इसमें क्या है, एजुकेशन पॉलिसीज एजुकेशन वैल्यू है, और स्टूडेंट इसको कॉन्ट्राविन, स्टूडेंट कैसे कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, तो ये वाला रॉन्ग है। थर्ड है इफ़ द एक्ट डज नॉट कॉन्ट्राविन, एक्ट ना कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया, एक्ट अगेंस्ट नहीं हुआ एनी नेशन के लॉ के, इट डजेंट गो अगेंस्ट माई मोरल, तो ये वाला सही है, लॉ कॉन्ट्राविन हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, ए एंड सी। थर्ड वाला के क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ सेंटेंस इज गिवन विद सर्टेन वर्ड्स इन बोल्ड, चूज द पेयर ऑफ सच वर्ड्स विच नीड टू बी इंटरचेंज्ड सो एज टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। तो इसमें कौन सा गलत है वो बताना है यहाँ पर, मतलब कौन सा इन दोनों में से हमें चेंज करना पड़े, सो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। द यूएस चाइना ट्रेड वॉर हैज़ फ्लेड अप अगेन आफ्टर डिसेप्टिव लल ओवर द लास्ट मंथ्स when both sides were trying to negotiate a deal। तो इसमें क्या चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, द यूएस चाइना ट्रेड वॉर हैज़ फ्लेड अप, ठीक है, फ्लेड अप, ये प्रेजर्व सही यूज हुई है पर, तो ये तो चेंज होगा नहीं। अगेन आफ्टर अ डिसेप्टिव लल ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, देन सी देखते हैं, तो बैन बोथ साइड्स, सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी डी
और डी ई बचाए हुए है। बट ट्राइंग टू नेगोशिएट अ डील, तो डी भी किसी से नहीं होगा, बी डी किसी से होगा, डी नहीं, तो इसमें आंसर आएगा आंसर ई, नन ऑफ द एबव। In each of the following sentences, a sentence is given with certain words in bold. Choose the pairs of such words which need to be interchanged so as to make the sentence grammatically correct and meaningful. इसमें भी interchange करना है। Iran decision to reduce its commitment under the 2015 Joint Comprehensive Plan of Action, which sought to broadening its nuclear capabilities, is more of a curtail than a move to break the nuclear deal. सबसे पहले reduce its commitment, ये तो किसी से होगा नहीं, under the this comprehensive plan, action plan, which sought seek करता है to broadening its nuclear capabilities, is more of a curtail than curtail यहाँ to curtail its nuclear capabilities, तो ये क्या है, डी और ये बी और डी ये चेंज हो जाएगा, सी इज द आंसर, बिकॉज यहाँ पर आएगा कर्टेल रोक देना, कर्टेल इज रिड्यूस करना, रोकना किसी भी चीज़ को, इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को, जो इज़ मोर ऑफ आ, एक क्या वार्निंग है, देन अ मूव टू ब्रेक कर देना न्यूक्लियर डील को। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन in bold. One of these words may be incorrectly spelled, inappropriate in the context. Find out the word. If all the words are correct, choose option 5 as your answer. इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ड्यूरिंग द डिबेट द कैंडिडेट इम्प्लाइड दैट हिज अपोनेंट एम्प्लॉयमेंट प्लान वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट रॉन्ग है, क्योंकि अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग करती है एप्रो, PRIAT, अप्रोप्रिएट, राइट, ये होता है अप्रोप्रिएट, मतलब सही, अप्रोप्रिएट फॉर द कंट्री, ऑल आर करेक्ट। कौन सा होगा अप्रोप्रिएट, कौन सा है, डी वाला है, तीसरा एंड चौथा है, ठीक है, तो चौथा इसका आंसर है। अगेन read the sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is 5th. तो इस एरर बतानी है इस पूरे सेंटेंस में। जॉनी डेप इज नोन फॉर एक्सेंट्रिक परफॉर्मेंसेस दैट बस्ट, जॉनी जाना जाता है एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक बिल्कुल एक्सेप्शनल, अलग परफॉर्मेंस, दैट बस्ट फ्रॉम, बस्ट ये प्रीपोजिशन गलत यूज हुई है, बस्ट फ्रेजल वर्ब, बस्ट के साथ विद आता है, बस्ट विद, जो कि बस्ट हो गया विथ वर्ब एंड एनर्जी, तो और उसमें थर्ड में बस्ट विद आएगा, थर्ड इज द एरर। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें फिल करना है। नथिंग कैन एब्जॉल्व यू, कोई भी कैन एब्जॉल्व, तुम्हें एब्जॉल्व नहीं कर सकता, फ्रॉम ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ आएगा फ्रॉम ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो द सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1 to 3rd, for each part an alternate statement is also known. I have to determine if a part required correction and then mark that as your answer. इसमें ये सेंटेंस दिया है पूरा, इस सेंटेंस को रीड करना है और इसमें जो भी रॉन्ग है वो यहाँ पर कि कौन सा सेंटेंस यूज़ किया जाए जो कि सही कर दे इसको। तो हम पढ़ते हैं मैनी आ हार्डशिप्स, मैनी आ हार्डशिप्स, आ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है तो हार्डशिप बोले जाते हैं, तो ये तो होगा ही होगा, मतलब फर्स्ट तो होना ही है, तो ये होगा, ये होगा, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब मैनी हार्डशिप डिड ही इनकाउंटर, बट क्या है,
but with rare pluck he preserved in his studies. तो preserved है, preserved के साथ में क्या आएगा, इन्हीं आता है। preserved यहाँ पर ऑन दिया है लेकिन इन्हीं आता है, और ये भी तो बचा है अपन का, तो ये भी हो सकता है। तो सेकंड वाला भी गया, तो ये गया, ये गया, तो बचा कौन, ये। स्टडीज एंड एट द एज ऑफ 20 odd years become a mountain। तो एट द एज ऑफ 20 odd years, तो इसमें आंसर जाएगा इसका बन, क्योंकि बनी को अगर चेंज कर दिया है तो आंसर पूरा का पूरा करेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग questions a part of the sentence is given in bold. It is then followed by 3 sentences which try to explain the meaning of the phrase in bold. Choose the best set of alternatives from the 5 options given below each question which explains the meaning correctly without altering the meaning of the sentence। इसमें भी सेम यही करना है, इस ऊपर वाले सेंटेंस को सही करना है, और अगर ये सही है तो ऑल द करेक्ट, और गलत है तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताना है, सही करना है इनको, इसको, और बताना है कौन सा अप्लाई ऑप्शन होगा इन दिस क्वेश्चन। तो हम पढ़ते हैं आफ्टर द कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन होता है जैसे कि बहुत जगह फायर, और किसी भी बिल्डिंग में फायर लग जाना, कन्फ्लैग्रेशन। आफ्टर जैसे आग लगी, हैड फाइनली डीप डाउन, जैसे जो डीप डाउन कम होने लग गई आग। द सिटी सेंटर जो वॉज नथिंग बट अ मास ऑफ ब्लैकन्ड एम्बर्स। तो सिटी सेंटर में कुछ भी नहीं बचा था, बट बहुत सारा काले कलर के एम्बर्स, यू नो एम्बर्स, इट इज़ जो बाद में जो कोयला बचता है जिसमें आग रहती है उसको एम्बर्स बोलते हैं, तो बोले एम्बर्स बचा। तो अब पढ़ते इसमें क्या गलत है, इसमें बताना है सेम मीनिंग होना चाहिए दोनों का, इसका सेम है जो इसी का सेम, दोनों का भी सेम निकलना चाहिए बाकी अदर ऑप्शन में भी। द सिटी सेंटर वॉज नथिंग बट अ मास ऑफ ब्लैकन्ड एम्बर्स वंस द डिस्ट्रक्शन फायर हैड बिन पुट आउट। तो पुट आउट में क्या होता है, बुझ जाना आग, तो ये वाला सही है। द सिटी सेंटर वॉज नथिंग बट अ मास ऑफ ब्लैकन्ड ruins once all the shooting and release were over। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर दिया, तो ये वाला गलत। शूटिंग एंड रिलीज की बात हुई ही नहीं इसमें। द सिटी सेंटर वॉज रिप्लेस्ड विद अ मास ऑफ ब्लैकन्ड एम्बर्स। तो सिटी सेंटर है वो रिप्लेस्ड विद अ मास ऑफ ब्लैकन्ड एम्बर्स, कब ऐसा हुआ, वंस द ह्यूज फायर वॉज ओवर, जब फायर थी वो ओवर हो गई। तो ए और सी इसका आंसर आएगा, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड क्लिक द ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू इट। इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर क्लिक द नो एरर। इसमें एरर बतानी है, हिज जॉब इज़ अ टॉर्चर, तो हिज जॉब इज नाउन, इसका ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट टॉर्चर, हिज जॉब इज़ अ टॉर्चर। द वर्किंग आवर्स जो है इसका वर्ब है आर टू लॉन्ग। द सैलरी ये पैरेलिज्म चल रहा है, ये पैरेलिज्म इसका सेम पैरेलिज्म जो यहाँ पर वर्ब आई है इसी तरीके से यूज़ किया जाएगा, प्रेजेंट भी यूज़ होगा सब। इसमें प्रेजेंट के लिए वर्ब आई है, यहाँ भी आर आई है प्रेजेंट, और यहाँ भी वर्ब आएगी, यहाँ पर तो वर्ब इन्होंने दी नहीं इसलिए यहाँ पर सैलरी के बाद आएगी इज़। द सैलरी इज़ मिनिमल, तो कौन सा है, तीसरा वाला है, यहाँ थर्ड वाला रॉन्ग है, यहाँ इज आना पड़ेगा। एंड हिज कलीग्स आर वेरी रूड। सो ये 10 क्वेश्चंस वी हैव completed. In the next part I will cover from the 11 to 20. So that's it. Thank you so much.